के प्रयोग में होने वाली गलतियाँ। हम सब हिंदी बोलते हैं, परंतु शुद्ध हिंदी, खड़ी बोली को एक मानक हिंदी कहा जाता है। और हम सब हिंदी भाषी लोग या अन्य भाषी, जिसके ऊपर हमारी मातृभाषा, हमारी क्षेत्रीयता का काफ़ी गहरा असर होता है, जिस कारण हम हिंदी के उच्चारण में, हिंदी को लिखने में, हिंदी को बोलने में कई सारी गलतियां करते हैं। तो आइए हम उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाते हैं, विशेषकर बिहार के संदर्भ में। वास्तव में ये मेरे अनुभव का विषय रहा है, जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और सच कहें तो हम इसे गलतियां नहीं कहेंगे, ये हर किसी व्यक्ति के पास से होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। फिर भी हमें आगे की ओर, शुद्धता की ओर बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। इसलिए मैं यह आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। तो देखते हैं कि हमारी क्षेत्रीयता के कारण क्या क्या हमसे अशुद्धियाँ होती हैं और क्या हमें करना चाहिए। प्रश्न है हमारे साथ सामने कि शुद्ध उच्चारण कैसे करें। क्या हिंदी के सामान्य प्रयोग में होती हैं गलतियां? शायद हमें पता भी नहीं चलता होगा, मुझे लगता होगा कि हम बहुत सही बोल रहे हैं। या कौन सी गलतियां करते हैं हम, जिस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, किंतु अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें इनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उच्चारण की शुद्धता के लिए इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो सब जानते हैं हम लोग। दो तरह का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। और इसी के हिसाब से व्यंजन के साथ मिलकर इनकी मात्राएं बनती है। यह सब बहुत ही सामान्य बात है, हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, किंतु इनका विशेष रूप से जानना भी जरूरी है कि इन मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं और इन मात्राओं के प्रयोग में भी हमसे कोई ना कोई अशुद्धियां होती हैं। उसके बाद जब व्यंजन वर्ण आता है, हम सब लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण को। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, अक्ष। सबसे पहले शुरू करते हैं ए से। देखिए, एक, केक, नेक, यहाँ हमने 3 उदाहरण दिया हुआ है। दरअसल ए और ऐ की मात्रा लिखने में और बोलने में भी हम लोग बहुत अशुद्धि कर जाते हैं। ए का मतलब एक मात्रा होता है, और जैसे एक लिखा हुआ है उसके ऊपर तो हम ऊपर में कोई भी मात्रा नहीं लगाए हैं। जैसे केक में एक मात्रा है, नेक में एक मात्रा है, किंतु अब नीचे देखिए, ए जो लिखते हैं, ए में एक मात्रा है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर 2 मात्रा लिख देते हैं ए में। ऐसा, कैसा। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है कि जब वह स्वर ए जो है वो किसी व्यंजन से मिलता है, तब उसके ऊपर एक मात्रा लगेगा, और शुद्ध रूप में यदि वो हो तो उसके ऊपर मात्रा नहीं लगेगा। उसी तरह ऐ, ऐसा, कैसा, मैना। ऐसा में एक मात्रा है और कैसा में 2 मात्रा, अर्थात जब वो व्यंजन से मिला है तो उसके ऊपर 2 मात्रा लग गया है। अब बात आती है री। ऋषि शुद्ध रूप है, किंतु जो ऋषि जैसा दूसरा लिखा हुआ है, हम लोग री और री में बिल्कुल भी भेद नहीं करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो री और री, तो इस दोनों में देखना है, री और री का अंतर हमें प्रयास करना चाहिए। ऋषि, ऋषि नहीं, शुद्ध रूप है ऋषि। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बारी आती है कि जो पंचम वर्ण होता है, इसमें तो निश्चित रूप से हम बहुत गलतियां करते हैं। जैसे देखिए, पंचम वर्ण है ना, अब बच्चों या हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आज तक कंफ्यूजन है मन में। आज तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई ये होता क्या है, क्योंकि किसी कहीं जब हम पढ़ते हैं तो हमको क ख ग घ अंगा पढ़ा दिया जाता है, कहीं क ख ग घ इया, कहीं क ख ग घ अड़ा।
तो भैया समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप इसका यूज करके देखिए, इसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, तब देखिए जैसे क ख ग घ ङ, ये है शुद्ध उच्चारण। कैसे? अंग। अंग जब हम बोलते हैं तो ध्यान से आभास करके, अनुभव करके देखिए कि अ और ग के बीच में कौन सी ध्वनि आती है। अंग। ग की ध्वनि आती है, तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? अंग। भंग। दरभंगा। न कि क ख ग घ अण, क ख ग घ इया, क ख ग घ या। तो ये सब नहीं है, इसको कोशिश करना चाहिए हमें जो ध्वनि है वो सही हो, ङ की ध्वनि हो। अंग। भंग। दरभंगा। उसी तरह चलिए च छ ज झ, यहाँ भी दिक्कत है। या, या, अण, कई सारे भाषा, लेकिन अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते, देखिए अंजन। अंजन, या के उच्चारण है। मंजरी। ठीक है। मंजर। तो च छ ज झ य की ध्वनि आती है, तो हमें इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ट ठ ड ढ, ढ का उच्चारण है ना, पर हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हो जी? ढ को ना बोल के र और ह का उच्चारण करते हैं। पढ़ना नहीं, पढ़ना। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या असर है? हो सकता है ये शायद भोजपुरी का असर हो, मैथिली का असर हो, या जो भी हो, पर जब हम शुद्ध हिंदी की ओर बढ़ते हैं तो हमें ढ का उच्चारण करना चाहिए। क्या पढ़ते हो ना कह के क्या पढ़ते हो, ऐसा हमें बात करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। ढ की जगह र का उच्चारण ना हो, ढ का उच्चारण। आगे देखिए ट ठ ड ढ ण, है ना? त थ द ध न में कोई दिक्कत नहीं होता है। ण। अब यहाँ पे कहा था कि हम लोग स्कूलों में कभी पढ़े हैं क्या कि ये बड़ा न है, मूर्धन्य न है, लेकिन वास्तव में इसका क्या उच्चारण है, इसमें भी हमारी गलतियां होती हैं। रावण। और इसी का यदि हम इस ण को न बोलते हैं, रावण, थोड़ा सा ध्वनि का अंतर है। जैसे देखिए नारायण, शुद्ध है ये। नारायण। न ण, न ण, नारायण। नारायण, ये ऐसा हम प्रयोग करते हैं। नारायण मतलब कभी ध्यान ही नहीं रखते हैं कि छोटा ना बड़ा ना, मतलब केवल देखने में तो अंतर है, पर न तो इसके उच्चारण में हम कोई अंतर समझते हैं, ना इसको ध्यान रख पाते हैं। तो ट ठ ड ढ ण अर्थात रावण, रावण नहीं। नारायण, नारायण नहीं, ये गलत है। उसी तरह न का, जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं विष्णु, विष्णु बहुत आराम से, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध नहीं है। विष्णु जो न है वो नहीं, विष्णु। मूर्धन्य न जिसको आप बोलते हैं, न, न और ण का उच्चारण में थोड़ा सा विभिन्नता हो, जिसका ध्यान हमें रखते हैं। विष्णु नहीं कि विष्णु। तो ये चीजें थोड़ा सा प्रयास करने से हम शुद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। और ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे देखिए ब, है ना, ब और व हम लोग भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि हम न करें। विविध, विविध, वेद, वेद। जब आप धारा प्रवाह बोलते हैं तो शायद ये सब अशुद्धियां सबसे होती हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं है, पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। व और ब, जहां व है वहां व का उच्चारण किया जाए, जहां ब है वहां ब का उच्चारण किया जाए। जैसे विविध, विविध शुद्ध रूप, वेद शुद्ध रूप, न कि वेद, ये शुद्ध रूप नहीं है। और अब बारी आती है श, श और स की। भाई हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में भी, तो य र ल व तालव स मूर्धन्य स दंत स ह, कहीं दंती स मूर्धन्य स, तो इस तरह से पढ़ा है हमने। तो लगभग दिमाग में है कि ठीक है तीनों स है, कहीं कहीं होता है, लेकिन बोलने में कोई अंतर नहीं है। ना तो हम इसका ध्यान रखते हैं कि हमें इसका अलग अलग उच्चारण भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तीनों अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से इसका उच्चारण भी अलग अलग है। तो अब देखिए तालव्य स अर्थात जिसका तालु से उच्चारण हो, मूर्धन्य स अर्थात जिसका मूर्धा से उच्चारण हो, दंत स जिसका दांत से उच्चारण हो। ठीक है, तालु। श, शराफत। श, षटकोण। स, संतोष।
संतोष में देखिए एक दंत स है और एक मूर्धन्य स है। संतोष, संतोष। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है कोशिश, हम बोले कोशिश, थोड़ा सा अंतर है सुनने में, पर ये भी एक क्षेत्रीय प्रभाव कह लीजिए या शुद्धता के मानक को हम सीख नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तालु से उच्चारण श, शराफत, षटकोण, षटकोण, मूर्धा से उच्चारण हो षटकोण, स, बिल्कुल आराम से जो बोला जाता है दांत से स। तो हम लोग क्या कोशिश, ये शुद्ध है पर हम इसको कोशिश बोलते हैं। तो ये भी एक ध्यान है, फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं श, श, स। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे क्ष, ये सब सामान्य चीजें हैं। क्षत्रिय और हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। ज्ञान, ज्ञान, सामान्य चीजें हैं ये, पर हमको इसका ध्यान। श्री, सीरी, श्रीमान बोलते समय तो जब हम भाषाई शुद्धता की ओर चलते हैं तो ध्वनि का भी बहुत अधिक महत्व है। इसलिए क्षत्रिय बोले क्षत्रिय न, त्रिशूल बोले त्रिशूल नहीं, ज्ञान बोले ज्ञान नहीं, श्री बोले श्री नहीं। तो ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रख के हम अपने हिंदी को और बेहतर बना सकते हैं। अब बारी आती है र की। ये तो हम लोग बहुत गलती करते हैं, जानते हैं कि बाहर में लोग एक दो लाइन सुन के हम लोगों को बोल देते हैं ना कि आप बिहार से हो क्या। उसका मैंने मेरे अनुभव में आया कि ये सबसे बड़ा कारण है कि हम र और ड़ है ना, छोटा र बोलते हैं फिर बड़ा र बोलते हैं ना। क्या पढ़ा है भाई, छोटा र है ये और ये बड़ा र है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके उच्चारण में भी गड़बड़ है। और जो हम खास करके बिहार के प्रदेश के होते हैं ना, तो ये दोनों का उच्चारण एक ही करते हैं, या फिर जहाँ र होना चाहिए उसको ड़ बोलते हैं और जहाँ ड़ होना चाहिए उसको र बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है र का, सड़क, सड़क का मतलब क्या, थोड़ा सा सड़क जाओ, ठीक है ना, घिसक जाओ। लेकिन सड़क, चलने वाला रास्ता, मार्ग। घोड़ा, घोड़ा बोले बंदूक का जो घोड़ा होता है वो, ठीक है। और वास्तव में घोड़ा ड का, देखिए, तो वो घोड़ा जो दौड़ता है जो, वो ड़ है। तो ये ध्यान से, सड़क मतलब किसको, लेकिन चलने वाला मार्ग को सड़क। घोड़ा, छाता का घोड़ा, लेकिन घोड़ा जो जानवर है जिसपे हम दौड़ लगाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं आपको। जैसे छोटा र में देखिए, जिसको कहते हैं वो र है, बिल्कुल आराम से बोला जाने वाला र। सरक, घोड़ा, कर कर, करक, गरबर, लड़का, लेकिन ये शुद्ध है। अब ध्यान से देखिए, सरक नहीं सड़क, घोड़ा नहीं घोड़ा, कड़ कड़, कर कर नहीं, कड़ कड़, गड़बड़, है ना, गड़बड़ नहीं, गड़बड़, लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। थोड़ा आपको अंतर जरूर स्पष्ट आ रहा होगा। गड़बड़, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे बहुत गड़बड़ कर दिया, समझ आइए। तो ये असर है हमारे क्षेत्र का। थोड़ा कोशिश करना है हमको, ड और ड के करीब र के साथ इसका उच्चारण होता है। सड़क, र और ड के बीच में। घोड़ा, घोड़ा भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, घोड़ा। कड़ कड़, कड़क, गड़बड़, लड़का, लड़की। तो थोड़ा सा प्रयास, जरूरी नहीं कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा क्षेत्रीय असर है, इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं बार हम बहुत बड़ी गलतियां करते, कुछ नहीं, ये तो सबके साथ होता है। बस एक प्रयास है थोड़ा सा अपने स्तर को और अच्छा करने का, इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे देखिए रू होता है ना, इसके रू मात्रा में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे भी नहीं समझ पाते भाई। जैसे छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, क्या मात्रा में अंतर है भाई। सबको हम लोग एक जैसा लिखते हैं। शुरू में देख लीजिए रुक, रूप, कुरूप। तो ध्यान से देखिए, जब आप देखते हैं तो इसमें है ना छोटा सा अंतर है कि जब पूरा बड़ी ऊ की तरह हम घुमाते हैं तो वो बड़ा ऊ हो जाता है,
और बाकी जब केवल तेज करते हैं, घुमाते हैं थोड़ा सा, तो वो छोटी ऊ की मात्रा होती है शुरू, रुक। उसी तरह फिर बड़ी में रूप, कुरूप। आप ये देख कर ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं ये है। अच्छा चलिए, ये भी एक गलती है कि हम लोग करते हैं ना, कभी देखते हैं कि हम लोग बड़े आराम से बोलते हैं और मस्त होते हैं, राम जा रहा है ना। ऐसा लगता है कि वो है ना होके हाई है। अरे तुम कहाँ जा रहा है भाई, राम जा रहा है, तो है होके हाई हो जाता है वो। देखेंगे आप, जो थोड़ा सा धीरे बोलने में अक्सर होता है, तो ये भी एक ये सारे अनुभव में आया है, इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। तो हाई जो है वो है होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का है ना, गिला, शिकायत, छोटी ई की मात्रा है ना। अब बड़ी में देखिए, गिला, शिकायत, जिसका अर्थ होता है फिर गीला। अब गिला और गीला में कोई अंतर नहीं, ठीक है। हम लोग ह्रस्व लिखा है तो भी वही पढ़ते हैं, दीर्घ लिखा हुआ है तो भी वो भी वही पढ़ते हैं, नहीं, दोनों का अलग अलग है। एक मात्रा का जोर देना है जो ह्रस्व होता है, और दीर्घ अर्थात जब दो मात्रा का जोर हमको देना है। गीला, गीला। पिता, पीता, ठीक है ना, पिता, पिताजी, पीता हुआ, बच्चा जा रहा है ड्रिंक करना। तो गिला, गीला, पिता, पीता, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि छोटी ऊ कहाँ होगा और बड़ी ऊ, बड़ी ई की मात्रा कहाँ होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे एक और है, जैसे देखिए हम लोग आधा स लिखे हुए बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। जैसे स्टेशन शब्द है, तो देखिए स से शुरू है ना, पर किसी व्यंजन का उच्चारण तो बिना स्वर के नहीं हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं, अब हम लोग क्या, देखिए जैसे स्टेशन का हमने एग्जाम्पल दिया, हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसको अस्टेशन, पूरा क्लियर अ बोलते हैं पहले में, अस्टेशन। या कुछ लोग बोलते हैं इस स्टेशन, ई लगा देते हैं पहले, इस स्टेशन। जैसे स्थान है तो उसमें या तो अ लगा देंगे, स्थान पर चलिए, इस स्थान पर बैठिए, है ना। नहीं, कोशिश करना है कि अ और ई जब वहां नहीं है तो उसका उच्चारण भी हम न करें, ठीक है। स्टेशन, स का उच्चारण करें, स्टेशन, स्टेशन नहीं, स्टेशन नहीं, स्टेशन। उसी तरह अस्थान नहीं, स्थान नहीं, स्थान। जैसे समाचार है, कभी कभी हम लोग अ की मात्रा को आ में बदल देते हैं, और ये ऐसा होता है, जैसे अब अक्सर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि समाचार, लोग बोल रहे हैं का समाचार है, तो हो सकता है ये क्षेत्रीयता का असर हो। समाचार ठीक है, आपका समाचार क्या है, तो समाचार को हमने समाचार बना दिया। राष्ट्र शब्द है, र का उच्चारण जो बाद में होता है उसको हम नहीं ही के बराबर करते हैं ना। राष्ट्र, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, है ना, ट्रीय नहीं है ना, ये सब ये राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र। तो इसका ध्यान रखना है। मैं और हम, है ना, अक्सर ये तो हमारे बिहार की सबसे बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है कि हम लोग हम का प्रयोग ज्यादा करते हैं, हमको का बुझते हो, है ना। तो मैं का प्रयोग करना चाहिए, अक्सर हम बहुवचन में होता है, जब बहुवचन के लिए प्रयोग हो तब करें, अन्यथा मैं का प्रयोग करें, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। इस तरह के कई सारे जो त्रुटियां हैं वो लगभग होती हैं हमारी। उसके बाद देखिए केवल हम ही लोग नहीं करते हैं गलतियां, हरियाणा, राजस्थान पे उनका असर होता है, साउथ वाले पे उनका होता है, उड़ीसा, बंगाल पे उनका होता है, बहुत सारे शब्दों का वो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे आप ध्यान देंगे कि अन्य प्रदेशों के लोग भी, जैसे प्रश्न लिखा है तो उसको बोलेंगे पर्सन, पुष्प लिखा है पुष्प। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ प्रदेश के ऐसे लोग हैं ना, हम लोग तो क बोलते हैं सीधा, वो ऐसे के, खे, गे, उनको बोलिए ककारा बोलने के लिए, के, खे, ऐसा साउंड आता है ना। रविंद्र लिखा हुआ है तो बोले रविंदर। तो इसलिए हम विशेषकर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको इन सब चीजों को के कारण हमको ये ग्लानि महसूस हो या हमारे अंदर बहुत कमी है, नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं। जो आप सहजता से करते हैं वो भाषा सबसे अच्छी है, उसको बिल्कुल करते रहिए। लेकिन यदि संभव हो सके तो इसका भी ध्यान रखा जाए तो हम और भी बेहतर बनेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और यह मेरा बहुत दिन से ये था कि मैं आपके सामने इन सब चीज़ों को रखूं, जिससे हमारा हिंदी का जो स्तर है वो और बेहतर हो सके और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो विशेष रूप से आज यहीं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।